Welcome to Webline. सुजिन से वो दोनों लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें दोष दे रहा हूँ क्योंकि तुमने जिचियान पर भरोसा किया। ये सुनकर सुजिन के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि क्या जिचियान मुझे मारना चाहता है। वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है तो ये दोनों लोग कहते हैं कि देख लेना, ये जल्दी ही मरने वाली है। सुजिन पुलिस वाली से कहती है कि जल्दी मुझे बाहर निकालिए, मुझे कुछ कन्फेस करना है। आगे हम ट्रायल रूम का सीन देखते हैं। प्रोसिक्यूटर उसे पूछता है कि अब तुम्हें क्या कहना है, तो सुजिन कहती है कि यह सब कुछ न जिचियान ने किया है, करप्शन में उसी का ही हाथ था। प्रोसिक्यूटर उसे पूछता है कि और मेंग चांगलिन के जो डैड मरे हैं उसमें किसका हाथ था, क्या तुमने उसको मारा है। सुजिन कहती है कि मैंने नहीं, पर जिचियान ने ही मारा है एंड मेरे पास इसकी एक वीडियो भी है। वो कहता है कि कहाँ है वो वीडियो, जल्दी से मुझे दो। तो वो कहती है कि वो वीडियो तो, पर तभी ही सुजिन के गले में दर्द होता है एंड वो खून की उल्टी कर देती है। ये लोग इन्फर्मरी में से डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर कहती है कि अब ये जिंदा नहीं है, मर चुकी है। ये देखकर वो प्रोसिक्यूटर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें चांगलिन को बता देता है। साथ ही साथ में वो ये भी कहता है कि मुझे जिचियान को पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ एंड मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा। तो चांगलिन कहता है कि थैंक यू। अगले सीन में चांगलिन अपनी कंपनी में था। वहाँ पर जिया आती है तो चांगलिन उसे कहता है कि कल से तुम मो कंपनी में काम करने के लिए जाने वाली हो, तो वहाँ पर अच्छे से रहना। जिया थोड़ी सैड थी। चांगलिन सोचता है कि पता नहीं इसे आजकल हुआ क्या है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मो कंपनी में मजा ना आए तो तुम कभी भी वापस आ सकती हो। जिया कहती है कि ठीक है। अगले दिन जिया मो कंपनी में चली जाती है। वहाँ पर एलिवेटर में काफी ज्यादा भीड़ हो रही थी तो ये देखकर वो किसी दूसरे एलिवेटर को यूज करने के लिए जाती है, पर वहाँ पर मो लिचिंग पहले से ही मौजूद था। जिया कुछ भी नहीं कहती एंड चुपचाप एलिवेटर में चढ़ जाती है। मो लिचिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो, तुम्हें क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये एलिवेटर सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही है। जिया कहती है कि माफ करना, मुझे ये दिखाई नहीं दिया, ये मेरी गलती है। मो लिचिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन कर लूंगा। जिया जल्दी से उसे दूर हटाती है एंड कहती है कि तुम तो सच में बीमार पड़ गए हो। वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर जा रही थी तो सारे एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें कर रहे थे कि ये लड़की कौन है जिसने प्रेसिडेंट का प्राइवेट एलिवेटर यूज किया। दूसरी ओर मो लिचिंग ईनान से कहता है कि जिया की पोजीशन क्या है, तो ईनान कहता है कि वो यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। मो लिचिंग कहता है कि उसे सेक्रेटरी बना दो। ईनान कहता है कि पर ये तो प्रोजेक्ट के रूल में नहीं लिखा था। मो लिचिंग कहता है कि ये मेरी कंपनी है तो रूल भी मैं ही सेट करूँगा और मुझे 1 घंटे के अंदर जिया सेक्रेटरी ऑफिस में चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है। आगे जिया सेक्रेटरी का काम करने लगती है। वहाँ पर कोई लड़की आती है जिसका नाम मेमे था। वो कहती है कि तुम जल्दी से प्रेसिडेंट के लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। जिया कहती है कि प्लीज़ ये काम किसी और को दे दो। ये सुनकर मेमे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है और आज से ही तुम नखरे दिखा रही हो। जिया सोचती है कि मैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आई हूँ, पर लगता है कि इन लोगों ने मुझे सेक्रेटरी बना दिया। आगे वो मो लिचिंग के लिए कॉफ़ी लेकर जाती है तो मो लिचिंग कहता है कि इसमें से तो मुझे करी फ्लेवर की स्मेल आ रही है। जिया कहती है कि तुम जरा खुद को संभालो। मो लिचिंग उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ इतनी कोल्ड क्यों हो, क्या ये सब कुछ तुम्हें चांगलिन ने सिखाया है। जिया उसे कहती है कि मुझे बताओ कि तुम लिन को जानते हो ना। तो वो कहता है कि नाटक क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें ये बात पहले से नहीं पता थी कि मैं लिन का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। मो लिचिंग कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई लिन हॉस्पिटलाइज है। वो कहती है कि वो हॉस्पिटल में कर क्या रहा है, उसे क्या हुआ है। मो लिचिंग कहता है कि उसे तुम्हारी वजह से चोट लगी एंड अभी भी वो कोमा में ही है। इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती करने की ट्राई करता है तो जिया उसे एक चाटा लगा देती है। अब मो लिचिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम हम दोनों भाइयों के साथ खेल खेलना चाहती हो। इतना कहते ही वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। बाहर से मैं कमरे के अंदर से जो आवाजें आ रही थी उसे सुन रही थी। वो सोचती है कि ये जिया तो काफी ज्यादा चालाक निकली। पहले ही दिन मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस चली गई एंड ये सब कुछ करने लगी, पर छोड़ो, इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मैं अपना काम करती हूँ। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।